नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। और अब वक्त हो चुका है बागेश्वर बुलेटिन का। बागेश्वर में आज जिलाधिकारी विनीत कुमार की अध्यक्षता में मानसून को लेकर की जाने वाली तैयारियों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम ने बताया कि मानसून की तैयारियों को लेकर सभी विभागों को निर्देशित कर दिया गया है। वहीं जिले में कंट्रोल रूम बढ़ाए जाने को लेकर भी बात हुई है। साथ ही डीएम ने आपदा के दौरान कम से कम समय में राहत पहुंचाए जाने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आज हमने सारे अधिकारियों को हमने आज आपदा की बैठक के लिए इसीलिए बुलाया था कि उनकी जो प्रिपरेशंस है उसके बारे में जानकारी ले ली जाए और जो डायरेक्शंस जो देने होते हैं वो डायरेक्शंस हमने दे दिए हैं। उसमें जो मुख्यतः हमने यही बातें की हैं कि जो हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह हैं वो हमारे फंक्शनिंग कंडीशन में हैं, ये इंश्योर करवा लिया जाए। जो हमारे स्टाफ है, जितने भी पर्सनल है जो इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह हो जाए। इसके अलावा हमारे जितने भी आइडेंटिफाइड लैंडस्लाइड जोन्स हैं उनको अगर अपडेशन की ज़रूरत है तो वो अपडेट हम लोग उसको कर लें। और JCBs वगैरह की जो व्यवस्था हमें करनी होती है रोड ओपनिंग के लिए, तो वो JCBs की हमने व्यवस्था कर लें। इसके साथ साथ मैंने सारे विभागों को जो उनके कार्य होते हैं उनके संबंध में उनको डायरेक्शंस दिए हैं और इनका जो प्लान है, अपडेटेड प्लान है, वो SDM के माध्यम से जो है 1 सप्ताह के भीतर देने के लिए मैंने इनको कहा है। तो 1 सप्ताह के भीतर इनके जो अपडेटेड प्लान्स होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। बागेश्वर में पुलिस की ओर से कर्फ्यू का लगातार पालन कराए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस दौरान पुलिस की ओर से गोमती पुल के पास चेकिंग अभियान भी चलाया गया। वही जानकारी देते हुए CO विपिन चंद्र पंत ने बताया कि दोपहर 12 बजे के बाद कर्फ्यू का पालन कराते हुए दुकान बंद करा दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मिशन हौसला अभियान के तहत जरूरतमंदों को मदद पहुंचाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। वर्तमान में कोविड-19 का संक्रमण, कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसी संदर्भ में जो है कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है और रोजाना सुबह 6 बजे से 10 बजे तक आवश्यक सामान की भी छूट मिल रही है। क्योंकि राशन लोगों को खरीदना पड़ता है, तो आज जो है रात 7 बजे से 12 बजे तक दुकानें खुली है राशन की और आवश्यक सामग्री की। इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर हमारी लगातार चेकिंग हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। 12 बजे बाद मार्केट बंद कर दिया जाएगा और कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। और यदि कोई भी कर्फ्यू का पालन नहीं कर रहा है उनका हम चालान कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन कर रहे हैं। मिशन हौसला के तहत हमारे जो थाने हैं लगातार गरीब लोगों को मदद कर रहे हैं, जो जिनके पास राशन नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, तो उस समय हमारे थाने की पुलिस व्यवस्था करके उनको राशन पहुँचा रही है और किसी को औषधि की आवश्यकता है औषधि पहुँचाई जा रही है। बागेश्वर जिले के कपकोट में कोरोना महामारी से प्रभावित लोगों को ग्रामीण उत्थान समिति के संचालक उमेश जोशी की ओर से राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। इस दौरान विधायक बलवंत सिंह भौर्याल ने गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उमेश जोशी ने बताया कि ग्रामीण उत्थान समिति साल 1979 से समाज सेवा का काम कर रही है। साथ ही कहा कि जिले में 1000 लोगों तक आवश्यक सामग्री पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में आज हमारे बड़े भाई ग्रामीण उत्थान समिति के संचालक आदरणीय जोशी जी के द्वारा कुछ खाद्य सामग्री, जिसमें 10 किलो आटा, 2 किलो दाल, 2 किलो सोया बड़ी और कुछ मसाले, जो हमारे क्षेत्र के इस कोरोना संक्रमण काल में गरीब और निर्धन असहाय लोगों के लिए दिया गया है। कपूर थाने को मैं जोशी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस संक्रमण काल में जो आपके द्वारा सहयोग किया जा रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही मैं उत्तराखंड मित्र पुलिस का भी बहुत बहुत आभारी हूं कि उनके द्वारा जो मिशन हौसला के तहत कल ही हमारे ग्राम पंचायत छुरिया पनोरा में स्वर्गीय किशन राम जी की पत्नी हंसी देवी के छत में जो बरसाती तिरपाल कुछ दिन से लगातार कपकोट क्षेत्र में बरसात है, उसमें कपकोट थाने के द्वारा हमारी हंसी देवी जी के छत में जो तिरपाल डाला गया उसके लिए भी कपकोट थाने को उनका वितरण किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में जो पात्र हैं राशन के, उनको राशन दिया जा रहा है। जो अभी क्वारंटाइन घर में है उसके लिए योजना बनाई है। मैं पहले तो ग्रामीण उत्थान समिति के जोशी जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं
बहुत सुंदर काम एक आम गरीब के लिए इन्होंने किया है। और मिशन हौसला के तहत थाने में भी, क्योंकि बार बार थाने में लोगों की डिमांड है और वो ज़रूरतमंद लोगों को वो भी अपने जो मित्र पुलिस है वो भी सामान दे रही है। और थाने में भी इन्होंने सामग्री दी है, आटा, दाल, मसाले आदि। तो ये जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक पहुँचे। कोरोना महामारी के दौर में जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि लॉकडाउन चल रहा है और ग्रामीण यहाँ पे कपकोट क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र भी काफ़ी है और काफ़ी गरीब लोग हैं जिनको राशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी के संदर्भ में आज ग्रामीण उत्थान समिति कपकोट द्वारा थाना कपकोट में ये आटे के कट्टे और थोड़ा राशन, दाल वगैरह दी गई है, जिससे हम लोग पुलिसकर्मी, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा यहाँ पे मिशन हौसला के तहत हम लोगों को भी गाइड किया जा रहा है कि ऐसे लोगों को राशन वितरित करें जिन्हें आवश्यकता है। तो जैसा भी हमें कॉल आती है या हमें पता लगता है अपने स्तर से, तो हम उन असहाय लोगों को इस तरीके की खाद्य सामग्री मुहैया कराते हैं। हम एक सामाजिक संगठन के रूप से 1979 से यहाँ काम कर रहे हैं। हम कोई वाही लूटने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लोग इसमें आपदा में हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, जनप्रतिनिधि लगे हैं। हमें जहाँ पर आवश्यकता लगी कि हम मदद करें तो जिलाधिकारी महोदय के आह्वान पर हम मैदान में हैं। ये 2 लाख का करीब टोटल मटेरियल खरीदा गया है, वो वितरण कर रहे हैं। 550 परिवारों को 10 किलो आटा, दाल, सोयाबीन, बड़ी, हल्दी, मिर्च मसाला ये सौंपा जा रहा है। उस हैंड वाश, साबुन ये पहले हम सौंपाए। बागेश्वर के गरुड़ में कालिका मंदिर बैजनाथ के पास बने वैली ब्रिज में भार क्षमता से ज्यादा मलवाहक वाहनों की आवाजाही चल रही है। आपको बता दें कि यह पुल गरुड़ को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला एकमात्र पुल है। जानकारी के मुताबिक पुल से केवल 16.2 भार क्षमता के वाहनों की आवाजाही हो सकती है। बावजूद इसके पुलिया में भार क्षमता से ज्यादा वाहनों का आगमन चल रहा है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने 10 टायर डंपरों में रोक लगाने की मांग की है। वहीं मामले में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना है कि विभाग की ओर से प्रशासन और परिवहन विभाग को पत्र लिखकर कार्रवाई की बात की जा रही है। बागेश्वर जिले के कांडा चौकड़ी मोटर मार्ग में अन्नपूर्णा के पास भूंसाव होने का मामला सामने आया है। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 की हालत लंबे समय से खस्ताहाल बनी हुई है, जिसके बाद भूदनसाव होने से आवाजाही ठप हो गई है। आपको बता दें कि यहां पर 2 तरफा आवाजाही थी, जिसके चलते अब ऊपर वाली साइड से ही एक तरफा आवाजाही की जा रही है। बागेश्वर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी ग्राम पंचायतों के मुखियाओं और होम आइसोलेशन किट, पीपीई किट और आशाओं को थर्मामीटर प्लस ऑक्सीमीटर की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है। इस दौरान डॉक्टर पोखरिया का कहना है कि इन उपकरणों के माध्यम से कोविड के रोकथाम में ग्राम प्रधानों और आशा कार्यकर्ताओं को काफी सहायता मिलेगी। बागेश्वर जिले में आज ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी भूपेश खेतवाल की ओर से जरूरतमंद परिवारों को राशन बांटा गया है, जिसमें आटा, दाल, तेल, नमक और रोजाना की आवश्यक चीजें दी गई हैं। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोरोना काल में भुखमरी और बेरोजगारी का स्तर काफी हद तक बढ़ गया है, जिसके चलते कांग्रेस कमेटी हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल बागेश्वर बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।